हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो आज हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जल्दी से अपना एडिटर और ब्राउज़र दोनों ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें आर्गुमेंट्स पास हैं और वो आर्गुमेंट्स हमारे एरे हैं और उस एरे में कुछ वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो इन वैल्यू को आपस में प्लस करना है, हर एक एरे की वैल्यू को, और उन सारे आर्गुमेंट्स को फिर लास्ट में प्लस करना है। जो भी काउंट आएगा वो हमें बताना है कि कितना काउंट है। तो हमें अपने मेथड में कुछ ऐसा लिखना है कि चाहे हम एक एरे पास करें या दो एरे पास करें या अनलिमिटेड पास करें, उन सबको आपस में वो ऐड कर दे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम उसको देखते हैं। तो हम कंसोल में आते हैं। तो हम आर्गुमेंट्स को अपने फंक्शन में एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो हमारे पास जो राइट साइड में आप देखोगे, जो जो हमारे पास कंसोल में वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट आर्गुमेंट्स आ रहा है। यानी कि हम एक ही आर्गुमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन हमें ये सारे चाहिए। ठीक है, और हो सकता है इसमें और भी आर्गुमेंट्स हो। अभी के टाइम पे हमारे पास एक ही आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास तीन आर्गुमेंट है। तो हम इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है। इसके आगे जब हम थ्री डॉट लगा लेते हैं तो ये सबको एक्स रेफर करता है। ठीक है, और अगर हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास थ्री जो हमारे पास आर्गुमेंट्स है उनकी एक्सेस है अब हमारे पास। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये फर्स्ट आर्गुमेंट्स है, सेकंड आर्गुमेंट एंड थर्ड आर्गुमेंट। तो हमारे पास तीनों आर्गुमेंट्स की वैल्यू एज ए एरे के फॉर्म में आ रखी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे के फॉर्म में ही पास किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे अगर लूप चलाते हैं, मैं एक लूप स्टार्ट कर लेता हूँ, आइटम ऑफ आर्क्स। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग और आइटम। तो अभी हम देख सकते हैं हमारे पास जब भी हमारा एक लूप चल रहा है, यानी कि हमारे पास तीन बार ये लूप चला, तीन वैल्यू है हमारे पास, तीन आर्गुमेंट्स है, तो तीन बार ये लूप चला। तो हर एक लूप के साथ हमारे पास पहले लूप के साथ ये वैल्यू प्रिंट हुई यहाँ पे फर्स्ट में, सेकंड लूप के साथ हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है, थर्ड के साथ हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हुई। तो यानी कि हर एक लूप के साथ उस आर्गुमेंट की पूरी वैल्यू प्रिंट हो रही है, एरे प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्सेसिबल है। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें इन सबको काउंट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले जब भी हमारे पास फर्स्ट लूप चल रहा है तो फर्स्ट लूप के साथ जब भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इनको उसी मोमेंट पे हमको इसको ऐड कर लेना है, यानी कि आपस में जोड़ लेना है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू एज ए एरे के फॉर्म में है, हर एक एरे की वैल्यू अलग अलग है। हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनबिल्ड एक मेथड है, एरे मेथड है, जो कि है रिड्यूस। तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी। ये रिड्यूस ए कॉमा बी इक्वल इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, अगर मैं इसे कंसोल करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी, जो एरे आ रहा था, उस एरे में अलग अलग वैल्यू थी, अब वो ऐड हो चुकी है आपस में। ठीक है, और वो किसकी मदद से हुआ, वो रिड्यूस की मदद से हुआ है। रिड्यूस हर एक एरे के आइटम में एक दूसरे के साथ फर्स्ट और सेकंड के साथ इंटरनली वो काम करता है। तो जो भी हम यहाँ पे मेथड ऑपरेटर जो भी फंक्शनलिटी लॉजिक लिखेंगे, रिड्यूस वो उसी हिसाब से करता है। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो ये माइनस के फॉर्म में उसको यूज करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड, तो ये डिवाइड के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। हमें ये भी हमें प्लस करना था, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। तो ये काम हमारा हो गया। ये हर एक आर्गुमेंट जो एरे के फॉर्म में वो आपस में प्लस हो गई, इनकी वैल्यू आपस में प्लस हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये आपस में प्लस हुई है इन वैल्यू के हर एक आर्गुमेंट्स को, इन सबको भी ऐड कर देना है आपस में। यानी कि जब भी हमारा लूप चल रहा है उस लूप के साथ ये वैल्यू हमारे पास पूरी प्लस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं टोटल के नाम से,
और यहाँ पे हम इसको नल रखते हैं अभी के लिए। और हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अभी हमारे पास सेम रिजल्ट है, हमने एक टोटल के नाम से वैल्यू ले ली। अब जब भी हमारा ये लूप चल रहा है, इसको हम इस लूप इसको बाहर कर लेते हैं। जब भी हमारा ये फर्स्ट टाइम लूप चला, हमारे पास 8 आ गया। जब नेक्स्ट टाइम लूप चले तो 8 में ये वाली वैल्यू 18 वाली ऐड हो जाए। जब अगली बार दोबारा लूप चले तो जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है उसके उसमें फिर 12 ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट में ये ऑपरेटर होता है, इक्वल टू के आगे पहले हम प्लस लगा देंगे। तो यानी क्या होगा, ये हमारी पिछली वैल्यू के साथ ये आपस में ऐड होते चले जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट ऑपरेटर है। अगर आप जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर सर्च मारेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, अगर आप देखोगे तो हमारा ये पूरा जो मेथड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, तो ये फुलफिल हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार हम दोबारा से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है। हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं, आर्गुमेंट्स को स्प्रेड कर दिया है। तो उसके बाद हमारे पास ईच एरे एरे मिल चुका है, ईच आर्गुमेंट्स मिल चुका है जो कि एरे के फॉर्म में है। फिर उसको हमने रिड्यूस के मेथड की हेल्प से उस एरे में जो वैल्यू है उसको आपस में ऐड कर लिया है। ठीक है, जब वो ऐड हो गया है, हमने प्लस ऑपरेटर की हेल्प से हर एक लूप के साथ उन प्लस वैल्यू को उसको भी आपस में दूसरा आर्गुमेंट से उनकी आपस की वैल्यू में ऐड कर लिया है। तो उस हिसाब से यानी कि जब हमारे पास फर्स्ट लूप चला तो इस पॉइंट पे हमारे पास 8 था, ये 8 हमारे को इस मेथड ने दिया ऐड। जब नेक्स्ट टाइम चला तो वो 8 इसमें असाइन हो गया 8, यानी कि इस टोटल में आ चुका है। जब नेक्स्ट टाइम चला तो यहाँ पे फिर इस वैल्यू को इस मेथड ने 18 में ऐड कर दिया। यहाँ पे 18 में ऐड हो गया और इसमें हमारे पास पिछली बार 8 था, तो यानी कि इस ऑपरेटर की हेल्प से ये फिर से आपस में ऐड हो गए। फिर नेक्स्ट लूप चला तो हमारे पास फिर ये वैल्यू आई जो कि 12 थी। तो 12 हमारे पास इससे आया यहाँ पे इस वाले मेथड से, और हमारे पास जो पिछली वैल्यू थी वो टोटल में थी, और प्लस इक्वल टू ऑपरेटर से ये फिर से वैल्यू हमारे पास ऐड हो गई। तो इस हिसाब से हमारे पास ये 38 आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, लॉजिक हमारे और स्ट्रांग हो सकते हैं इन चीज़ों को करने से। ठीक है, और कई बार ये जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के में पूछा जाता है, जब भी आपकी जावास्क्रिप्ट के स्किल्स को चेक किया जाता है तो पूछ सकते हैं। इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन और हो सकता है, वो ये है कि जब भी हम इन वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो हमें ये बताना है इसमें सबसे ज़्यादा मैक्स वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। मतलब हमें अभी तो हम इसको आपस में ऐड कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना, हमें ये बताना है कि हम चाहे जितने भी पैरामीटर आर्गुमेंट्स दे दें, उनमें जिसकी जिस एरे की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको हम उस नंबर को हमें प्रिंट करना है। अभी तो हम टोटल प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें सिर्फ जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है जिस भी एरे की, जिस भी आर्गुमेंट की, उसको हमें प्रिंट करना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम ये स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर को भी आने वाली वीडियो जो आएंगी हम उसमें ऐड करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके लिए और बेटर वे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।